इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ लिमिट x टेंड्स 0 द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 16 into a square plus b square plus c square is dash। क्लियरली ये क्वेश्चन 0.0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है और आपको पता होगा कि जब क्वेश्चन 0.0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है तो वी यूज लॉपिटल्स रूल, जिसको कई लोग एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी लॉपिटल्स रूल है। इस क्वेश्चन को भी लॉपिटल्स रूल की हेल्प से किया जा सकता है, लेकिन लॉपिटल्स रूल भी यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्यों? जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल बन जाएगा यदि मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो x जब 0 को टेंड करेगा तो ये 1 को टेंड करेगा, और यदि मैं इसकी लिमिट यूज कर लेता हूं तो आई गेट लिमिट x टेंड 0 a x स्क्वायर e to power x माइनस b log 1 plus x plus c x e to power minus x whole upon x cube। इसकी मैंने लिमिट ले ली है 1। लेकिन ये याद रख लो कि क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना हमेशा अलाउड नहीं होता। ये अच्छे से ध्यान रख लो कि क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना केवल तभी अलाउड है यदि जिस पार्ट की आप लिमिट लेने जा रहे हो वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होना चाहिए और उसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मैं केवल उतने पोर्शन की बात कर रहा हूं जिस पे लिमिट ऑपरेट कर रही है। दैट इज क्वेश्चन के एक पार्ट की आप लिमिट ले सकते हो प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो। और इसी बात को ध्यान रखते हुए इसकी मैंने लिमिट ले ली है। आई गॉट दिस थिंग एंड दिस इज इक्वल टू 1। यस, पहले से क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया है लेकिन अभी भी ये 0.0 वाली फॉर्म में ही है। अब ये क्लियर है कि डिनोमिनेटर में क्योंकि x क्यूब है इसलिए यदि मैं क्वेश्चन को लॉपिटल रूल की हेल्प से करता हूं, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेता हूं, तो सी व्हाट हैपेंस। लिमिट x टेंड 0 अपॉन में आ गया 3x स्क्वायर और न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होगा। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेने के बाद बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट इज मेरा मतलब है न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स पहले से ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि लॉपिटल्स रूल यूज करने के बाद भी डिनोमिनेटर में x प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में x के प्रेजेंट होने का मतलब डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, और यदि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर पक्का 0 को ही टेंड कर रहा होगा, क्योंकि यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 1 दे रखा है। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करने के बाद भी न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा होगा, और यदि न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा होगा तो क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में हो जाएगा, और फिर 0.0 वाली फॉर्म में होने का मतलब एक बार फिर से मेरे को लॉपिटल्स रूल यूज करना होगा। अब सेकंड नेम करेंगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स और बढ़ जाएंगी, और 6x आने का मतलब हो गया अब भी डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा, तो एक बार और हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे को यदि इस क्वेश्चन को लॉपिटल्स रूल यूज करके बनाना है तो मेरे को लॉपिटल्स रूल 3 बार यूज करना होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। Therefore, it is not beneficial to do this question by लॉपिटल्स रूल। तो इसको मैं एक्सपेंशन की हेल्प से करूंगा। तो एक्सपेंशन की हेल्प से करना है तो मेरे को e to power x log 1 plus x और e to power minus x की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। e to power x की एक्सपेंशन तो लगभग हर एक बच्चे को पता होती है। वैसे तो log 1 plus x की भी एक्सपेंशन हर एक को पता होती है, लेकिन फिर भी मैं log 1 plus x की एक्सपेंशन आपको बता देता हूं। लेकिन एक्सपेंशन में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हमको लिखनी चाहिए। मेरा मतलब है कि e to power x की एक्सपेंशन में 2 टर्म्स लिखनी चाहिए, 3 टर्म्स लिखनी चाहिए, 4 टर्म्स लिखनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। तो पहले मैं log 1 plus x की एक्सपेंशन बता देता हूं आपको। x माइनस x के बाय 2 x क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो ऑन। एक्चुअली जब मैं इसको यूज करूंगा तो मेरे को x क्यूब से आगे वाले टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल दोस टर्म्स आर यूजलेस हियर। वो यूजलेस क्यों है? जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। e to power x की एक्सपेंशन 1 प्लस x प्लस x के बाद 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होती है।
इन सारे टर्म्स को रिजेक्ट कर दूंगा, केवल इन्हीं दो टर्म्स को यूज करूंगा। इनको रिजेक्ट क्यों कर दूंगा, अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली e टू पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन होगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के बाय 2 फैक्टोरियल, और आगे वाले टर्म्स मेरे को जरूरत नहीं है, केवल इन्हीं तीन टर्म्स को मैं यूज करूंगा, बाकी सारे टर्म्स को मैं इसमें यूज नहीं करूंगा। इसमें मैंने एक्स क्यूब से आगे वाले टर्म्स को रिजेक्ट किया, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर से आगे वाले टर्म्स को रिजेक्ट किया, इसमें मैंने एक्स से आगे वाले टर्म्स को रिजेक्ट किया। ऐसा क्यों? सी, अब मैं इन एक्सपेंशन को यूज कर रहा हूं। आई गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, आगे वाले टर्म्स की मेरे को जरूरत नहीं है। बी एक्स माइनस एक्स की बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, आगे वाले टर्म से मेरे को कोई मतलब नहीं है। सी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, आगे वाले टर्म्स की जरूरत नहीं है। अपॉन में एक्स क्यूब और इक्वल टू 1। प्रेजेंटली ये क्वेश्चन अभी भी 0.0 वाली फॉर्म में है। आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल सकता है और इसमें से एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट लिमिट x टेंड्स 0 ax प्लस ax स्क्वायर माइनस b इंटू 1 माइनस x बाय 2 प्लस x के बाय 3 प्लस c इंटू 1 माइनस x प्लस x के बाय 2 होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रखो इसमें से एक x बाहर आ चुका है। अब मैं सिमिलर टर्म्स को इकट्ठे कर रहा हूं। आई गेट माइनस बी प्लस सी प्लस x इंटू ए प्लस बी बाय 2 माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बाय 3 प्लस सी बाय 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और यहां से आप देख सकते हो कि एज एक्स टेंड्स 0 न्यूमरेटर टेंड्स टू माइनस बी प्लस सी एंड डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0। तो माइनस बी प्लस सी को तो 0 होना होगा, क्योंकि यदि माइनस बी प्लस सी नॉन जीरो हो गया, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 1 दे रखा है। इसका मतलब हो गया माइनस बी प्लस सी नॉन जीरो नहीं हो सकता, तो माइनस बी प्लस सी पक्का 0 होगा, इसलिए मैंने माइनस बी प्लस सी को रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं फिर से x कॉमन लेके इसमें से एक x से कैंसिल कर दूंगा, तो आई विल गेट लिमिट x टेंड 0 a प्लस b बाय 2 माइनस सी प्लस x इंटू a माइनस b बाय 3 प्लस c बाय 2 होल अपॉन x एंड इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो कि एज x टेंड्स 0 डिनोमिनेटर टेंड्स 0 बट न्यूमरेटर टेंड्स टू a प्लस b बाय 2 माइनस सी। लेकिन यदि ये नॉन जीरो हुआ, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 1 दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि इसको 0 होना होगा, और यदि ये 0 हो गया तो इसको फिर मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, और ये 0 होने के बाद ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट a माइनस बी बाय 3 प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन मेरे को ये मिला था, सेकंड रिलेशन मेरे को ये मिला, और थर्ड रिलेशन मेरे को ये मिल गया है, और इन तीनों की हेल्प से मैं a b और c की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। यहां से कंक्लूजन मिला कि b और c बराबर हैं, और यहां से कंक्लूजन मिला a इज इक्वल टू c बाय 2, क्योंकि b और c बराबर है, तो c बाय 2 माइनस सी दैट इज माइनस c बाय 2 ये आ गया। तो एक ये मिल गया है, एक हमको b और c बराबर मिल चुके हैं। यूजिंग दीज टू वैल्यूज हियर आई विल गेट
c by 2 minus c by 3 plus c by 2 equal to 1. That is, I'll get 2c by 3 is equal to 1. That is, c equal to 3 by 2. और c की वैल्यू 3 by 2 आ गई तो b की वैल्यू भी 3 by 2 आ गई और फिर a की वैल्यू 3 by 4 हो गई और हमने तो इसकी वैल्यू निकाली थी. दैट इज आई गेट 16 इंटू 9 by 16 प्लस 9 by 4 प्लस 9 by 4. This is equal to 9 plus 72, that is equal to 81. Hence the answer to this question is 81.